देखिए, आज हरियाणा की जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है और इसीलिए आज इन्वेस्टर्स का पहली पसंद हरियाणा बना हुआ है। और जो कंपनियां जो काम यहाँ कर रही है, जो करना चाहती है या जिनके काम चल रहे हैं, वो उनके साथ बैठक थी। 8 एजेंडे उसके अंदर थे और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई है और उनके जो समस्याएं हैं उनको दूर किया गया है और विस्तार से चर्चा भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और कमेटी ने कहा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को भी रोज़गार दिया जाए। HKRN का हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पर स्किल्ड और जो भी जितने भी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी की सारी चीज़ें उस पर है। तो ये भी कंपनियों को कहा गया है कि हरियाणा के युवाओं को थोड़ा प्राथमिकता देने का काम करें। किस तरह की बड़ी कंपनी थी सर जो उनके प्रपोजल आए हुए हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट की थी, चाहे मारुति के पार्ट्स बनाने वाली थी, चाहे बैटरी बनाने वाले भी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी भी, तो अलग अलग थे जो जो पहले काम कर रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट शुरू कर रखी है। तो इस टाइप के जो कंपनियों का जो 8 एजेंडे टोटल थे। तो कौन कौन सी कंपनीज के प्रस्ताव पर जो है वो मुहर लगी है कि इन कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो हरियाणा में कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी? नहीं, कोई ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं, बल्कि जो जो कार्य कर रही है, जो इन्वेस्ट कर रही है, जिनको एक हमने जो दिया हुआ है कि जो छूट जो पॉलिसी के तहत दी हुई है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, ABCD अलग अलग ग्रुप का होता है, जिसमें हम उनको छूट देने का काम हरियाणा प्रदेश की तरफ से किया जाता है। तो ये वही कंपनियां थी जिनके कुछ इश्यूज थे उसमें। जो मान लो किसी ने कंपनी ने कहा कि हम 400 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, उसके पूरे खर्च नहीं कर पाए, तो वो उनको लाभ जो दिए जाने चाहिए, वो उनको कोई जिसका कोई टाइम है, टाइम उसको आगे कर दिया गया, भी 1 साल और बढ़ा दिया गया ताकि वो अपना पूरा कार्य कर सके। इसके अलावा सर प्रदेश के अंदर जो है वो देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान जो है वो काफी सुर्खियों में है, यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का मामला भी काफी सुर्खियों में है। आप किस तरीके से देखते हैं विदेश में जाकर राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को पर की गई टिप्पणी को लेकर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो राहुल गांधी जी की कोई कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो इस तरीके की बातें जा कर के करते रहे हैं, जो एक तरीके से देश के बाहर जा कर के इस टाइप की बात करना बिल्कुल गलत है। और आज तो हालत ये होगी कि कोई शायद उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेता भी नहीं। सर एक सवाल ये है कि गर्मी जो तेज होती जा रही है तो पूरे सीजन के लिए वाटर सप्लाई का क्या अरेंजमेंट होगा? दूसरा, 1-2 महीने बाद मानसून भी शुरू होने वाला है, जल भराव वगैरह की दिक्कतें ना हो। हमने अपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कल मीटिंग बुलाई है पूरे प्रदेश की, ताकि कहीं भी पीने के पानी की कहीं कोई किल्लत ना हो। रॉ वाटर की और का पूरा स्टोरेज वो रख करके रखें, इस तरीके के लिए दिशा निर्देश देने के लिए बुलाई गई है। और भी जो हमारे जो कार्य चल रहे हैं, जो महाग्राम के कार्य चल रहे हैं, कहीं पाइप बिछाने के कार्य चल रहे हैं, वो क्वालिटी के कार्य है, वो अच्छे कार्य हो। और इसी के लिए हमने कल मीटिंग भी बुलाई है। आने वाले समय में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मानसून का मौसम भी आएगा, ताकि कहीं भी जल भराव वगैरह ना हो, सीवरेज की व्यवस्था ठीक तरीके से हो। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमने कल हमारी मीटिंग बुलाई है। सर एक जो सिरसा के विधायक हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने बीजेपी की बड़ी तारीफ की है, कहा कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं होती और बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर भी जो है मेयर से मुलाकात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं कहूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर कोई भी गोकुल सेतिया जी ने ओपन कह दिया, बाकी कांग्रेस के लोगों से भी पूछेंगे, आप अलग से पूछेंगे बगैर प्रश्न के, तो वो भी ये तारीफ करते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि आज बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से और जो प्रजातंत्र के अंदर जिस तरीके से होना चाहिए, लोगों का सम्मान होना चाहिए, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य जो कर रही है। ठीक है और थैंक यू। धन्यवाद। सर, सर प्रदेशाध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज है, कब तक प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी है और प्रजातांत्रिक ढंग से अपने संगठन को बढ़ाने का काम करती है। और
जल्दी ही आपको, क्योंकि हमारे सारे जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और एक प्रक्रिया है वो जारी है, जल्दी ही उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको करने का काम जो करता है।